गुड आफ्टरनून। आज हम 16वीं स्टोरी पर हैं। रिहैब टेक क्यों ज़रूरी है। पिछली 15 स्टोरीज़ में हमने अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स जिनको ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस के बारे में जाना। आज इस 16वीं स्टोरी पे हम लोग बात करने वाले हैं कैंसर सर्वाइवर्स के ऊपर। रिहैब टेक इनको क्यों ज़रूरी है। इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आफ्टर एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जनरलाइज वीकनेस इज़ वेरी कॉमन, बहुत हद तक आती है। और उस जनरलाइज वीकनेस, चाहे वो सर्जिकल इंटरवेंशन हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, कुछ भी हो। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन है तो डेफिनेटली जहाँ पे भी सर्जरी हुई है, चाहे वो कमांडो सर्जरी हो या कोई भी सर्जरी हो, उन जगहों पे एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। अगर इवन मैसेक्टॉमी है या दूसरी कोई सर्जरीज हैं तो लिम्फेडिमा वगैरह के चांसेस रहते हैं और होते ही हैं। कीमोथेरेपी चल रही है तो जनरलाइज बॉडी वीकनेस, डिप्रेशन, दूसरे प्रकार की जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आते हैं। इन सब से ऊपर है ये पेशेंट्स चूँकि काफ़ी ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट हो जाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस इनके लिए हायर हो जाते हैं। मोबिलिटी तो अपने आप में कॉम्प्रोमाइज्ड है ही। मल्टीपल टाइम क्लिनिक पे जाना, फिजियोथेरेपी सेशंस के लिए जाना इज़ रियली अ चैलेंज। घर पे फिजियोथेरेपी के लिए कॉल करना ठीक है, कुछ समय तक चल जाता है, महीना 2 महीना चल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म केयर नहीं हो पाती पॉसिबल। किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रेक कर देते हैं। माना कि एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी जब चाहिए उस समय पे घर पे फिजियो कॉल हो गया, फिजियो ने घर पे विजिट करके दे दिया, ठीक है। लेकिन ये सुविधा भी तो काफ़ी लिमिटेड जगह पे मौजूद है। टीयर 1 टीयर 2 इन सिटीज़ में फिर भी मौजूद है। अगर एक कैंसर सर्वाइवर विलेज या तालुका लेवल पे है तो ये तो उसके पास में तो ये घर की सुविधा भी मौजूद नहीं है। इवन टीयर 1 टीयर 2 में जब पेशेंट एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी के बाद जब फिजियोथेरेपी से ड्रॉप होते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो अपनी एक्टिविटीज़ को भी कम कर लेते हैं। रिहैब टेक यहाँ पे काम आता है। अपने ही वातावरण में, अपनी ही जगह पे कन्वीनियंटली एक प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ में जो कि रिमोटली कंट्रोल्ड हैं, फिजियोथेरेपी कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ना सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांस, ना ही डेली कम्यूट का झंझट, और इनफैक्ट एक कंटिन्यूटी ऑफ केयर बनी रह सकती है। डैशबोर्ड शेयर हो सकते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में, डैशबोर्ड शेयर हो सकता है रिहैब टीम में दूसरे डॉक्टर्स के साथ में, दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ में, जिससे कि फिजिकल थेरेपी में क्या एक्सरसाइजेस चल रही हैं, क्या एक्टिविटी चल रही है, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी उनके पास में रहे। अगर फिजिकल थेरेपी में कंटिन्यूटी बनी हुई है तो हेल्थ स्टेटस के बारे में भी पता लगा पाना आसान हो जाता है। कंडीशन अगर डेटरिएट हो रही है तो उस कंडीशन में भी सही समय पर रिपोर्टिंग होना पॉसिबल हो जाता है। रिहैब टेक कैंसर सर्वाइवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये मौजूद है तो ऑन एन एवरेज एक डेटा है एक जगह का जहाँ पे 31% लोग ही रिहैब फैसिलिटी ले पाए या रेफर हुई या उन्होंने उसकी सुविधाएं ली। 70% कैंसर सर्वाइवर वर नॉट एबल टू टेक रिहैब फैसिलिटी प्रॉपरली। Yes, they do fight for life, but quality of life also matters. So, the survivors, the people, those who are with extreme chemo, radiations, or something like that, they deserve a quality life. And Rehab Tech can give that. Rehab Tech is highly required for cancer survivors. Thank you.